हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पिछली क्लासेस में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमें जो जो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, और जो जो नए टर्म हमें मिलते जा रहे हैं हम टर्म को समझते जा रहे हैं। जैसे हमें इस क्वेश्चन में लिखा दिखाई दे रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हमें एक वर्ड मिला जीरोस, पहले भी हमने चर्चा की है थोड़ी बहुत, कुछ हम इस क्वेश्चन में कर लेंगे। उसके बाद दिखाई दे रहा है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें ये पता करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो हमें कुछ टर्म ये पता करने हैं कि जीरोस का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, और इसके बाद ये लिखा कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या है। तो हम चलते हैं एक पॉलिनोमियल के माध्यम से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल कहलाता है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है या फिर इसकी डिग्री 2 होती है। जैसे इस वाले पॉलिनोमियल में हमें दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। इसकी हाईएस्ट पावर या फिर हम डिग्री कहें तो कितनी है, 2। अगर 2 है तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जीरोस का मतलब है वो नंबर होता है कि वेरिएबल, जो इसमें वेरिएबल दिखाई दे रहा है एक्स। किसी भी पॉलिनोमियल में आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, चाहे आप एक्स कर लें, वाई कर लें, जेड एबीसीडी, जो आपकी इच्छा आप वो कर सकते हैं। तो इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल को यूज किया गया है। तो जीरोस का मतलब ये है कि आप जब भी एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स की वैल्यू सबसे पहले आपके पास दो निकल सकती हैं। तो एक्स दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। तो आप एक्स की ऐसी वैल्यू बताएं कि हम इस पॉलिनोमियल में रखें और पूरा हो जाए जीरो। तो आप वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल में रखने पर हो जाए जीरो, उसको बोलते हैं हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद समझते हैं हम क्वाड्रेटिक, तो हमने बता ही दिया कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी पॉलिनोमियल की, वो कहलाता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद एक टर्म मिला हमें कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, इसके पहले हम ये समझ लेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और लगभग ऑब्जेक्ट में बनता ही बनता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि हमारा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्या कहलाता है, या फिर मानक रूप क्या कहलाता है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में हो सकता है। तो ये हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें ये भी पता करना है कि यहाँ पर ए बी सी क्या है और एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है। तो हमारा जो ए बी सी है ये कहलाते हैं हमारे कांस्टेंट टर्म। अच्छा, एक बात और समझ लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है। हम यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात करें, अगर हम इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू में हम जीरो लगा दें, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचा, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो अभी हम जीरो की चर्चा नहीं करेंगे। जब जिस चैप्टर में आ जाएंगे हम फिर इसकी बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। आप सिर्फ अभी ये देखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए बी और सी ये कहलाते हैं कांस्टेंट टर्म, ए बी सी आर कांस्टेंट टर्म। अब जो हमें नया शब्द मिला था कोएफिशिएंट, वो क्या कहलाता है ये देखना। जो ए के साथ यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में टर्म लिखा है, जो ए बी सी हमारे कांस्टेंट टर्म लिखे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो हमारा कोएफिशिएंट है। इसको बोलते हैं हम हिंदी में गुणांक। हमसे अगर कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम तुरंत बोल देंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए। अगर हमसे कोई पूछे कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम तुरंत बोल देंगे बी, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। क्लियर। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि जीरोस के बीच में रिलेशनशिप क्या कहलाता है। तो आपको दो फॉर्मूलों की आवश्यकता है। यहाँ पर दो नए शब्द आपको मिलने वाले हैं। एक कहलाता है हमारे पास अल्फा और दूसरा कहलाता है हमारे पास बीटा। ये दोनों अगर हम जीरोस मान के चलें किसी पॉलिनोमियल के, तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, जैसे सम ऑफ जीरोस अगर हम बोलें तो अल्फा प्लस बीटा, ये अगर हमारे जीरोस होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्यों लिया अभी हम बताते हैं इस कोएफिशिएंट के माध्यम से। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जीरोस की मल्टीप्लाई बताइए। जीरोस की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ये कहाँ से निकल के आए, ये कहाँ से, ये कहाँ से और ये कहाँ से, ये हम सवालों के माध्यम से प्रॉपर तरीके से समझते जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए। अच्छा, एक बात और याद रखना कि इसमें जो पहला टर्म है ए हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर ये हमारा जीरो हुआ तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो ए बस जीरो नहीं हो सकता, बाकी बी और सी जीरो हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो आप इतनी पहले इन्फॉर्मेशन नोट कर लें, उसके बाद हम सवाल की ओर चलते हैं।
सवाल को हमें किस तरीके से लगाना और किस तरीके से नहीं, ये पेपर में पूछा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब चलते अपने सवाल की ओर। तो हमारा सवाल कहना चाह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के जीरोस भी निकालिए। ये हम क्लास 9 तक बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं, जो जिसको हम बोलते थे स्प्लिट द मिडिल टर्म फैक्टर निकाल लेते थे, वहां तक तो हमें करनी ही लगभग से। उसके बाद हमें इनमें वेरीफाई कराना है। वेरीफाई क्या कराना है, किसके किसके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या कराना है, वेरीफाई। हम करा देंगे। तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हो या इनके फैक्टर निकालने हो, तो सबसे पहला काम ये कराते हैं हम। अच्छा, एक बात और याद रखना कि किसी भी अल्फाबेट के आगे कुछ नहीं लिखा होता, तो उसके आगे होता है 1। जैसे हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ क्या कंसीडर करके चलेंगे, यहाँ पर क्या है 1। अच्छा, जब भी आपको इसके फैक्टर निकालने हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालना है, तो आपको एक काम जरूर करना है। पहले नंबर और लास्ट नंबर, पहले की और लास्ट की कराते हैं मल्टीप्लाई। जैसे 1x स्क्वायर माइनस 8 की कराते हैं मल्टीप्लाई। आपने मल्टीप्लाई करा ली। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई कराई तो आपको मिलेगा माइनस का 8x स्क्वायर। ये सब आपको दिमाग में लगाना है, एग्जाम में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आपको एक टर्म मिल गया माइनस का 8x स्क्वायर, और बीच वाले नंबर को पकड़ते हैं ऐसे, इसको लिख लिया हमने यहाँ। हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, अगर यहाँ माइनस लिखा तो माइनस कराने पर आ जाए माइनस का 2, और मल्टीप्लाई कराने पर आ जाए माइनस का 8x स्क्वायर। तो हमारे दिमाग में नंबर आ रहे हैं 4 और 2, क्योंकि 4 2 या 8 होता है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। हमें चाहिए माइनस का 2, तो हम बड़े वाले को माइनस रखेंगे और छोटे वाले को प्लस। अब देखिए जरा, माइनस प्लस होता है माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई कराएंगे तब आ जाएगा माइनस 4 2 जा 8। क्लियर। इनके साथ आप एक्स लगा दें, कुछ नहीं किया हमने, बीच वाले टर्म को ब्रेक कराया है। बीच वाले टर्म को मतलब इसको माइनस के 2x को, जैसे हमने ब्रेक करा लिया दो टर्म में, माइनस का 4x और प्लस का 2x। हम माइनस 2x को इस तरीके से लिख सकते हैं अपने फॉर्म में। तो माइनस 2 के प्लेस पे सिर्फ हमें इतना लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ये तो सिर्फ हमने करके बताया है अभी आपको। इनको हम इरेज कर दे रहे थोड़ी देर के लिए, कर दिया हमने। देखना जरा, जैसे यहाँ पर लिखा था एक्स स्क्वायर स्क्वायर, जैसे लिख देंगे, हमें इसके प्लेस पे लिख सकते हैं माइनस का 4x और प्लस का 2x, और लास्ट टर्म को जो कहते हैं लिख देना 8x। ठीक है। जैसे ही हमारे सवाल में 4 टर्म बन जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 टर्म बनते, तो हम 2 2 के पेयर में इनको डिवाइड कर लें, ऐसे और ऐसे। हमें ये देखना है कि हमें कौन सा टर्म कॉमन मिल रहा है इनमें से, इन दो में से क्या कॉमन मिल रहा है और इन दो में से। तो यहाँ तो हमें x कॉमन मिल रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। x यहाँ से हमने कॉमन लिया तो अंदर 2x है, एक बाहर आ गया तो एक बचा होगा। या फिर यूं समझ लो कि जो नंबर हम कॉमन लेते हैं उसकी हमें डिवाइड करानी पड़ती है, तो हमने x की डिवाइड करा दी एक्स स्क्वायर में, तो एक x खत्म हो गया होगा, एक x बचा होगा। यहाँ आ जाओ, x की डिवाइड 4x में कराएंगे तो x से x खत्म हो गया, क्या बचा होगा यहाँ पर 4। इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर 2 यहाँ भी है और 8 में भी 2 आता है। कैसे, अगर हम लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 जा 4 4 2 जा 8, तो हमें 2 4 8 में भी मिलता है, और एक हमारे पास 2 पहले से है, तो हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। हमने ले लिया। अगर हमें ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन चाहिए तो हमें प्लस का 2 ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमने ले लिया। 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा होगा x माइनस 2 से 8 में डिवाइड कराएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 4। ठीक है। x माइनस 4 यहाँ भी है और x माइनस 4 यहाँ भी है, तो x माइनस 4 हम फिर से ले लेंगे कॉमन। x माइनस 4 ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ क्या बचा होगा, x माइनस 4 बाहर चला गया तो क्या बचा होगा यहाँ पर x, यहाँ से x माइनस 4 बाहर चला गया तो यहाँ बचा होगा प्लस का 2। हमारे पास दो फैक्टर निकाले क्या गया इस वाले पॉलिनोमियल के, x माइनस 4 और x प्लस 4। ये दो ऐसे फैक्टर हैं कि अगर हम इनकी फिर से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें पॉलिनोमियल फिर से प्राप्त हो जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करानी नहीं है। इसके बाद क्या करना है, ये देखो, हमसे पूछा गया है जीरो। तो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरो तब होंगे कि जब हम इसके इक्वल में जीरो ले लें और इसके इक्वल में भी जीरो। जैसे देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 एज जीरो, ये जीरो है कब, व्हेन x माइनस 4 इक्वल जीरो और x प्लस 2 इक्वल जीरो। अगर इन दोनों फैक्टर के इक्वल्स में हम जीरो ले लें तो इस वाला पॉलिनोमियल हमारा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमने लिख दिया। चलते हैं, देखो जरा, माइनस 4 है इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, और ये प्लस का 2 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। हमें दो ऐसे नंबर मिल गए x की वैल्यू। हमने पहले ही बोला था कि अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो हमारे पास नंबर भी कितने निकल के आएंगे, 2 भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकता है। तो हमें एक वैल्यू मिली 4 और एक वैल्यू मिली माइनस का 2। यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस का 2 ऐसे चाहिए ये।
अगर हम इस पॉलिनोमियल में 4 रख के देख लें तो पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस का 2 रख के देख लें तब भी पूरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हम यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन अब हमें इसके बाद क्या कराना है, वेरीफाई भी कराना है। यहाँ तक आपकी क्लास 9 का ही टॉपिक है, इसके आगे का हमने बता दिया आपको जो सवाल के हिसाब से पूछना चाह रहा है। तो हम यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ती है कि 4 और -2 इसके 0 हैं, फिर हम क्या क्या कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप चाहें तो जीरोस को अल्फा और बीटा भी मान सकते हैं, ना चाहें तो बिना अल्फा और बीटा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके से बता के देखते हैं। पहले बिना अल्फा और बीटा के चलते हैं, देखते हैं। देखो जरा, 4 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर -2x माइनस का 8। हमने यहाँ बता दिया कि एक्स स्क्वायर -2x माइनस 8 के जीरोस क्या है, 4 और माइनस का 2। अब देखते हैं हम अपने वेरिफिकेशन की। देखो जरा, वेरिफिकेशन देखते हैं। हमें देखना है अब इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आप लिखें या ना लिखें, सबको पता चल जाए। वेरिफिकेशन में दो चीजें निकल के आती है, एक तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब हम जीरोस की मल्टीप्लाई कराएंगे और माइनस बी अपॉन जीरोस का सम कराएंगे और माइनस के बी और ए की वैल्यू रखेंगे, तब अगर दोनों इक्वल हैं तो हमारे जीरोस सही है, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर हमारे जीरोस गलत हैं। ऐसे ही हम प्रोडक्ट में देखते हैं, जीरोस की मल्टीप्लाई कराएं और सी अपॉन ए की वैल्यू रखें, अगर दोनों इक्वल हैं तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो फिर गलत है। देखते हैं, देखना जरा, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है, देखना जरा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी को हम ये बोल सकते हैं कि बी हमें कहाँ से मिलता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे हमने अभी लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। बी हमें कहाँ से मिला, एक्स के साथ, और जो एक्स के साथ होता है वो कहलाता कोएफिशिएंट। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हमें ए चाहिए, ए किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ, तो हम इसको बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जैसा आपके बुक में दिया गया, अगर बुक के अकॉर्डिंग चले तो हम यहाँ माइनस बी अपॉन ना लिख के हम सीधा लिख दें, कैसा, को माइनस लगा देना जरा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में ए था, ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो आप यहाँ लिख सकते हैं को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो ये लाइनें लिखते हैं, ना चाहें तो फिर माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं, दोनों की बात बराबर है, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट बी है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है। ये हमने लाइनें इसलिए लिखी क्योंकि आपके बुक में लिखी, आप चाहें तो बुक के जैसे लिखते हैं, और अगर आपको नहीं लिखना है तो फिर आप ये टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। हमें ये पता करना है कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। अगर हम अपने पॉलिनोमियल में देखें तो हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिला था, 1, और एक्स कोएफिशिएंट माइनस का 2। चलते हैं, सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस का क्या कराना है सम। हमारा एक जीरो निकाल के आया था 4 और एक निकाल के आया था माइनस का 2। यहाँ आते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, माइनस का 2, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1। चलते हैं, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। 1 की डिवाइड हम -2 में कराएंगे तो माइनस का 2 ही रहेगा। अच्छा, एक छोटी सी गलती हो गई कि एक माइनस हमारे पास फॉर्मूले में है और दूसरा माइनस हमारे जीरोस के साथ है, तो हम एक माइनस अपने पहले फॉर्मूले का ले लेंगे और दूसरा माइनस अपने जीरोस का। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 की डिवाइड 2 में कराएं फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे लिख लो, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 1 की डिवाइड 2 में कराएंगे तो 2। हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि जब हमने जीरोस का सम कराया तब भी 2 आ रहा, और अपने फॉर्मूले के हिसाब से एडजस्ट कराया तब भी कितना आ रहा, 2। इसका मतलब हमारा जो जीरोस निकाल के आए वो कैसे है, सही है। हमें एक टर्म और देखना है कि सम ऑफ जीरोस भी होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको देख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। अच्छा, पॉलिनोमियल में देखते हैं हम, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ये हमारा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। आप चाहे इनको लैंग्वेज में लिख दें, चाहे सी अपॉन ए लिख दें। जैसे हम यहाँ लिखते हैं को, नहीं, सी है हमारा कांस्टेंट टर्म, हम इसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ लिख देंगे को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलते हैं,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी जीरोस की क्या करानी है हमें, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, यहाँ आ जाओ। कांस्टेंट टर्म था हमारा सी, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 8 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है हमारे पास 1, 4 2 जा माइनस का 8 यहाँ भी और माइनस का 8 यहाँ भी। आप ये देख सकते हैं कि जब हमने सम ऑफ जीरोस कराया तब भी इक्वल आया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर के थ्रू, और जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कराया तब भी दोनों टर्म कैसे आए, इक्वल। तो हमारे यहाँ हो जाता है सवाल वेरीफाई, यहाँ लिखना आप वेरीफाई, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अच्छा, कोई कोई इस सवाल को अल्फा और बीटा के माध्यम से भी लगा सकता है। कुछ नहीं करना आपको, जो आपके जीरोस निकाल के आए बस उसको किसी एक को मान लेना अल्फा और किसी एक को मान लेना बीटा, किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ लिख देना अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये लिखा फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखा सी अपॉन ए। आप चाहें तो इसके माध्यम इससे ऐसा लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अल्फा और बीटा के माध्यम से भी लगा सकते हैं। आपके दोनों सवाल सही है। ये हमने उस फॉर्मेट में लगाया जो आपकी बुक में दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगर इस सवाल में कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, और अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हम बता सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करें, तभी आपसे मैथ बनेगी, नहीं तो फिर नहीं बनने वाली। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, बहुत अच्छे तरीके से लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।